Hello, good morning everyone. How are you? Today we will continue our class. We will start the question number 4th. We have done the question first, second, third. हमने जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो कल कंप्लीट किए थे. Now we will start fourth questions. Which are the major physiographic division of India? भारत के प्रमुख फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं? Contrast the relief of the Himalayan region with that of the peninsular plateau. इस क्वेश्चन में बेटा आप लोगों को लिखना है भारत के फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, उनमें से हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर प्लेट्यू इनको डिस्क्राइब करना है, उनका डिस्क्रिप्शन लिखना है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 84. पेज नंबर 84. फर्स्ट, the physical features of India from here. Fourth answer, the physical features of India can be categorized into the following physiographic divisions. जो physical features है वो कौन कौन से है? The Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, the islands. ये आप लोगों को लिखने के बाद किस किस का डिस्क्राइब करना है? हिमालयन माउंटेन और पेनिनसुलर प्लेट्यू. First you will write the heading, the Himalayan mountain. Then start from here. From the viewpoint of geology, the Himalayas are young and fold mountains that extend over the northern borders of India. यह भारत के उत्तरी सीमा पे स्थित है, उत्तरी भाग में स्थित है. They have the highest mountain peak of the world. माउंटेन हिमालय पे हिमालय माउंटेन पे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती है. दीज माउंटेन रेंजेस स्प्रेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. यह पश्चिम से उत्तर की ओर फैली हुई है. फ्रॉम रिवर इंडस टू रिवर ब्रह्मपुत्र. रिवर इंडस से लेके रिवर ब्रह्मपुत्र, इंडस नदी से लेके सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ. यहाँ तक लिखोगे बेटा. यहाँ तक लिखने के बाद आप लोग ये लगाओगे बेटा, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज. उसके बाद नंबर पॉइंट फर्स्ट लगाओगे हिमाद्री और इनर हिमालयाज. जो जो अंडरलाइन कर रही हो बेटा वही लिखना है. फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट हिमाद्री और इनर हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज, यहीं तक लिखना है बस. इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है. उसके बाद लिखोगे बेटा सेकेंड पॉइंट, द हिमाचल और लेसर हिमालयाज. उसके बाद थर्ड पॉइंट शिवालिक रेंज, यहाँ तक लिखोगे हिमालयन माउंटेन. उसके बाद रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज. फर्स्ट पॉइंट पंजाब हिमालयाज, सेकंड कुमायूं हिमालयाज, थर्ड नेपाल हिमालयाज, फोर्थ आसाम हिमालयाज. ये ओनली नेम्स लिखने हैं बेटा, इनका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है. पॉइंट वाइज लिखोगे 1 2 3 4. दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. उसके बाद बेटा पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑन पेज नंबर 89. ऑन पेज नंबर 89 द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये भी फोर्थ का आंसर होगा बेटा. The peninsular plateau of India is a high, flat tableland made up of old crystalline, igneous and metamorphic rock. जो peninsular plateau है वो metamorphic, कायांतरित और igneous आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है. It is a part of the oldest landmass. यह सबसे प्राचीन लैंडमास, प्राचीन भूखंड से बना हुआ है. Because it was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land. यहाँ तक लिखोगे बेटा. उसके बाद पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. फर्स्ट द सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड द दक्कन प्लेट्यू. ओनली नाम ही लिखना है बेटा, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है. दिस वाज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे बेटा? पेज नंबर 84. पेज नंबर 84. इंडियाज मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स. यू विल राइट द 6 नेम्स. After that write first the Himalayan mountain from the first line from to ब्रह्मपुत्र, यहाँ तक लिखोगे बेटा. फिर इसके बाद ये हेडिंग लगाओगे जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज. फर्स्ट हिमाद्री और इनर हिमालयाज,
सेकंड हिमाचल और लेसर हिमालय शिवालिक रेंज। उसके बाद बेटा हेडिंग लगाओगे बी, रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयास, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इनके ओनली जो ये रेड लिखा हुआ है बेटा, रेड कलर में या जो अंडरलाइन किया है वही लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक लिखना है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द सेंट्रल हाईलैंड, द दक्कन प्लेट्यू, ओनली नेम डिस्क्राइब करने हैं, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के जो उत्तरी मैदान है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है आप लोगों को। दिस इज ऑन पेज नंबर 87, दिस इज ऑन पेज नंबर ऑन 87। लास्ट पैराग्राफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, यहाँ पे बेटा यहाँ से लिखोगे द, दिस इज द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। द नॉर्थर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। यह जो उत्तरी मैदान है वो 3 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय एल्यूवियल सॉइल, यह एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ। दिस एल्यूवियल सॉइल हैज बीन डिपोजिटेड इन अ ह्यूज बेसिन ऑन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयास ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हैज फॉर्म्ड द फर्टाइल प्लेन। यहाँ तक लिखोगे बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। उसके बाद बेटा आगे यहाँ पे ऑन पेज नंबर 88, ऑन पेज नंबर 88 पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन, हेडिंग लगाओगे पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन, ये भी 5th का आंसर। द 3 पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स आर, ये लाइन लिखनी है। इसके बाद पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, ओनली नेम्स लिखने हैं। समझ में आया? 5th क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे? फर्स्ट द नॉर्थर्न प्लेन, फिर यहाँ से द नॉर्थर्न प्लेन से लेके फर्टाइल प्लेन तक लिखना है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन, द 3 पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स आर पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग द इंडियन डेजर्ट। इनमें से बेटा 3 लिखे हुए, इन पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, इनका डिस्क्रिप्शन लिखना है। फर्स्ट है द इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान, पेज नंबर 90, ऑन पेज नंबर 90 द इंडियन डेजर्ट। यहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा, द इंडियन डेजर्ट, ये 6 के फर्स्ट का। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। It is a large sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall, below 150 mm per year. It has dry climate with low vegetation cover. Streams emerge during the rainy season only soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river which flows in this region. This is the answer of फर्स्ट, 6th के फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, द सेंट्रल हाईलैंड्स, दिस इज द ऑन पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 पे इसका आंसर है बेटा, ये रहा द सेंट्रल हाईलैंड्स। इसको डिस्क्राइब करना है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ तक लिखोगे इसका 6th के सेकेंड का। The part of the peninsular plateau stretching to the north of the Narmada river, including a major area of the Malwa plateau, is known as the Central Highland. The Vindhyan range is surrounded by the Satpura range on the south and the Aravalli on the northwest. यहाँ तक लिखोगे बेटा इसका। फिर थर्ड, the island groups of India. This is on page number 91. The islands, यहाँ से लिखोगे बेटा 6 के थर्ड का। इंडिया हैज 2 आइलैंड ग्रुप्स, फर्स्ट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब इनका डिस्क्रिप्शन लिखना बेटा, यहाँ लक्षद्वीप का यहाँ तक लिखोगे बेटा, लक्षद्वीप यहाँ तक 6 के थर्ड, और अंडमान निकोबार में बेटा यहाँ तक साउथ। ओके, यहाँ से लेके पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। इंडिया हैज 2 आइलैंड ग्रुप्स,
Number first, the Lakshadweep Island groups. It lies close to the Malabar coast of Kerala. This group of islands is made up of small coral islands. These islands were earlier known as Lakshadweep, Minicoy and Amandeep. In 1973, these were renamed as Lakshadweep. Okay, after that you will write the second point. The Andaman and Nicobar Islands. The elongated chain of islands located in the Bay of Bengal, extended from north to south, are known as Andaman and Nicobar Islands. They are bigger and are more numerous and scattered. The entire group of islands is divided into two broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. This is the answer of third point. ये 6 के थर्ड का आंसर है बेटा. आज हम यहीं तक करेंगे. जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया 4th, 5th, 6th, आई विल सेंड यू द पेज नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर. इन क्वेश्चन का आंसर का जो पेज नंबर है मैं आप लोगों को स्कूल ऐप में भेजूंगी. वो पेज नंबर देख के आप लोग आंसर लिखोगे अपनी नोटबुक में. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.